हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बबल। आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज में कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि आज हम कैसे करेंगे। और परसेंटेज वह चैप्टर है जिससे हम आगे के अर्थमेटिक के 4 से 5 चैप्टर हम कवर कर पाएंगे। तो परसेंटेज अर्थमेटिक की जीवन रेखा है। आइए देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। ये होता है परसेंटेज का सिंबल। परसेंटेज का सिंबल। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर 100 होता है। परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। और परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100। ये हमने ज्ञात किया। अब ये कैसे होता है अब देखते हैं। अगर मेरे पास में एक केक है, ना, एक केक है, वो मुझे पूरा चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा? परसेंटेज में क्या बोलूँगा कि मुझे 100% दे दीजिए आप। और अगर मैं यही केक फ्रैक्शन में बोलूँ, क्योंकि परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100 हमने भी देखा। अगर मैं यही बोलूँ कि मुझे ये फ्रैक्शन में चाहिए क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो मैं क्या बोलूँगा कि 1 दे दो। अब कैसे? तो मैं यहाँ से अगर तिर्यक गुना कर दूँ यहाँ से यहाँ पे, है ना, तो 100% इज इक्वल टू 1। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि केक है मेरे पास में, केक है, तो मैं अगर ये केक मांगूंगा तो परसेंटेज में कितना बोलूँगा? 100% दे दीजिए। और फ्रैक्शन में बोलूँगा तो कितना बोलूँगा? 1 केक दे दीजिए। ओके। अगर मुझे आधा केक चाहिए होता इसमें से, तो अगर मुझे आधा केक चाहिए होता तो मैं क्या बोल सकता था कि मुझे 50% केक चाहिए। 50% केक चाहिए। और फ्रैक्शन में कितना होता? 1/2। अगर मैं बोलूँ कि मुझे इतना ही हिस्सा चाहिए, कितने हिस्से हैं? 1, 2, 3 और ये 4। तो मैं फ्रैक्शन में कैसे बोलूँगा कि 4 में से मुझे 1 हिस्सा दे दो, 1/4 ही दे दो। और मैं इसे किसे लिख सकता था कि मुझे परसेंटेज में 25% केक चाहिए। अब ये कैसी प्रोसेस होती है ये चेंज करने की, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, वो हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या होती है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है अब देखेंगे हम। अगर मुझे दिया है कि 100%, तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं नीचे 100 से भाग दे दूँगा। मैं नीचे 100 से क्या करूँगा? भाग दे दूँगा। कैसे देखते हैं। 100/100 कितना हो जाएगा? 1। यानी कि मेरा जो 100% है वो 1 के बराबर है।
अगर मैं 50% बोलूँ तो फिर वही प्रोसेस, नीचे 100 से डिवाइड देना है, तो 50/100। 50 से एक बार में और ये 2 बार में। मैं बोल सकता हूँ कि 1/2। अगर मुझे 10% चाहिए, 10% चाहिए, फिर अगेन नीचे 100, 10/100 इज इक्वल टू 1/10, कि 10 हिस्से में से एक हिस्सा मुझे चाहिए, 2 हिस्से में से एक हिस्सा हमारा है, ये हम कह सकते हैं। आइए आगे देखें। अगर परसेंटेज बड़ा है, कोई परसेंटेज अगर बड़ा है, जैसे कि 100 के ऊपर है, तब कैसा करेंगे? जैसे कि 100 के ऊपर 566, सही 2/3% है मेरे पास में। अब कैसा करेंगे? प्रोसेस तो वही है कि नीचे 100 से भाग देना होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसे तोड़ लेंगे। पहले परसेंटेज को तोड़ लीजिए आप। कैसे? 500% प्लस 66 सही 2/3%। अभी मैंने बताया था कि 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 500% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? फ्रैक्शन में 5 प्लस 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 2/3। 2/3। अब आगे तो हमारे पास में जोड़ दीजिए 5 सही 2/3 हमारी क्या आ गई है ये। अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 15 और 2 17, इसका इंटू इसके साथ में और इसे प्लस कर दीजिए। 15 तिया ये सॉरी 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17/3 ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई कितने की? 566 सही 2/3% की। नेक्स्ट देखते हैं। 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3%। कैसे करेंगे? फिर से वही 100 अलग प्लस 16 सही 2/3% अलग। एक की वैल्यू मुझे पता है कि 100 की वैल्यू मुझे पता है कि 1 होती है, प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, यानी कि 1 सही 1/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 और 1 7, 7/6। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू निकल गई है कितने की? 16 सही 2/3% की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3%
उसी संख्या का जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 4956 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, तो 16 से ही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। मैंने बताया था कि यह अपने आप में एक पूरा संख्या होती है। बताया था ना कि एक केक है, उसके 4 हिस्से कर दिए तो एक मेरे पास में है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ये है, उसके 6 हिस्से हो गए, उसमें से हमारे पास में एक है ना। और वो एक की वैल्यू कितनी है? 16 से ही 2/3%। अब क्या बोला है? यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, है ना, तो कहीं ना कहीं वो पहले 100% रही होंगी और उसी में 16 से ही 2/3% जोड़ा जा रहा है। 16 से ही 2/3% जोड़ा जा रहा है, तो वो संख्या कितनी बन रही है? 4956। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रही है, लेकिन हमारे पास में पूरी संख्या कितनी है हमारी? 100% 6, और उसमें कितना जोड़ना है हमें? 1। तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो गई? 7 यूनिट। यूनिट में लेके चलना है। यूनिट इजिकल टू कितनी हो गई? 4956। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 7 7 जा 0 और 8। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 708। अब 708, लेकिन हमें चाहिए कितने? वास्तविक। ये वास्तविक होती है हमेशा। नीचे वाली संख्या जो होती है वो 100% होती है और वही हमारी वास्तविक होती है ना। तो हमें 6 यूनिट के बराबर चाहिए, तो 6 यूनिट ये ओरिजिनल नंबर होता है और ये रिजल्ट होता है। छः यूनिट चाहिए हमें, तो 6 इंटू एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 708 इंटू कर दीजिए तो आएगा 4248। 4248 4248, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारी वास्तविक संख्या हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 6 से ही 2/3% घटा दिया जाए तो वह 5670 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। 6 से ही 2/3, परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। यह हमारा होता है ओरिजिनल नंबर और यह हमारा होता है रिजल्ट।
हमारे अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर कितना है, 15 यूनिट है ना, और उनके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। अब उन्होंने क्या बोला है, 6.2/3% घटा दिया जाए, तो हम भी हमारे 15 यूनिट में से हमारा रिजल्ट घटा देंगे, यानी कि 14 यूनिट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5,670। हमारे अकॉर्डिंग 14 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5,670 यूनिट 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। 1 यूनिट बराबरी से हो जाएगा कितना, 14 से काट दीजिए, 405। 405 यूनिट, 405 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब ओरिजिनल नंबर हमारे पास में कितना था, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट इजिकल टू 405 इंटू 15। ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा हमारा 75, तो 6,065 हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 6,075 हमारी वास्तविक संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का 157 से ही 1/7 बन जाती है, संख्या ज्ञात करो। 157 से ही 1/7% हो जाती है। अगर मैं क्या करूँ, इसमें 64 ऐड कर दूँ तो यही बोला गया है। 157 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालूंगे, इसको तोड़ दीजिए, 100% प्लस 57 1/7% में, तो इसकी 100% की 1 प्लस 57 अपॉन में 1/7 की वैल्यू होती है 4/7, 4/7। तो कितनी हो जाएंगी, 7 और 4 11, 11/7, 11/7। अब जो हमारा ओरिजिनल नंबर यही है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया और ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 64 जोड़ा गया है, तो पहले हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, तो वो 7 था, और उसमें हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ा गया है, तो 4 यूनिट जोड़ा गया है, 4 यूनिट जोड़ा गया है। तो मैं लिख सकता हूँ 4 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर से कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 यूनिट बराबर से हमारे पास में हो जाएगा 64 इजिकल टू 4 यूनिट। तो
एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी? एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में निकल जाएंगी कितनी? 16। तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो ओरिजिनल नंबर, तो 7 × 16 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 112। और यही हमारी वास्तविक संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 60% क्या है हमारे पास में? गर्ल है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिए। तो कितनी हो जाएंगी 60% की? निकाल के बता देते हैं। 60/100, 1 0 से 1 0, 3/5। ये हमारा ओरिजिनल नंबर और ये हमारा रिजल्ट, यानी कि 5 में से 3 लड़कियां क्या हैं? 5 छात्रों में से 3 लड़कियां हैं, है ना। 5 छात्रों में से 3 लड़कियां हैं, तो बचे वाले 2, तो 2 यूनिट, यानी कि तो 2 यूनिट किसकी वैल्यू हो जाएंगी? बॉयस हो जाएंगे। 2 यूनिट हमारे पास में, अगर मैं 5 में से 2 बचेगा तो 2 में से ये 2 क्या हो जाएंगे हमारे? ये बॉय हो जाएंगे। तो 2 यूनिट की वैल्यू बॉय के बराबर। और बॉय की संख्या कितनी दी है हमारे पास में? 972। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? डिवाइड कर दीजिए। 4 8 6। तो हमें किसकी? लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी थी? 3 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग। तो गर्ल 3 × 486 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1458। ऑप्शन नंबर 4। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी थी? 1458। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कॉन्सेप्ट समझे परसेंटेज के और कुछ बेसिक क्वेश्चन समझे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।